हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है चैंग और मानयांग से, जहाँ पे चैंग जो है मानयांग के बहुत ज़्यादा करीब होता है। वहीं पे मानयांग को लगता है जैसे चैंग उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चैंग उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके कानों में कहता है कि अगर मुझे जुआंग फैमिली की प्रॉपर्टी और एलएच कंपनी को हासिल करना होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, वो सब तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ सिर्फ मैं शिनयान के रोल को प्ले करने के लिए लेकर आया हूँ। तुम बस जुआंग शिनयान का रोल अच्छे से प्ले करो और अगली बार भूल से भी गलती मत कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। वहीं पे वो इतना भूलकर गुस्से में चला जाता है। वहीं पे मानयांग जो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मानयांग की फ्रेंड नाना को, जो कि अपने होम टाउन वापस आ जाती है। वहीं पे वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है मानयांग अभी तक नहीं पहुंची होगी। तभी वो अपना फोन निकालकर अपने मैसेजेस चेक करती है जो उसने मानयांग को किए होते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता है। और फिर उसके बाद नना अपनी मॉम को देख लेती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टाइटली अपनी मॉम को हग कर लेती है। फिर अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर अपने डॉग के साथ कुछ बातें करती है। वहीं पे वो मानयांग का नाम भी लेती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है, उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, तुम 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हो लेकिन अभी भी मैच्योर नहीं हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मानयांग का नाम मत लिया करो। जब भी उसके डैड उसका नाम सुनते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें जो है उसकी याद आ जाती है। तभी वो कहती है कि मॉम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताइए कि आपने अंकल शैन को परस्यू किया या नहीं। जहाँ पे वो बोलती है कि कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी कितनी छोटी हो और ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे वो बोलती है कि मॉम मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम जो है लड़कों को परस्यू करने में बहुत ज्यादा बैड है। मैं आपको सिखाती हुई लड़कों को परस्यू कैसे किया जाता है। वहीं पे वो जो है मानयांग के डैड का नाम पुकारने लग जाती है। तभी उसकी मॉम जैसे डांटते हुए बोलती कि तुम चुप रहो। वहीं पे वो बोलती कि अब जो है तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, ना कि ये सब कॉमिक बुक्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जहाँ पे वो बोलती कि मॉम क्या आपको नहीं लगता है कि मैं एक कॉमिक बुक ऑथर बन सकती हूँ और उससे पैसे कमा सकती हूँ। और रही बात मेरी जॉब की, तो मैं आपको बता दूं कि कल ही मुझे एक जॉब का ऑफर आया है जो कि बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी है, उसमें मैं जॉब करूंगी। उसकी मॉम वहीं पे उस मानयांग के डैड भी ये बात सुन लेते हैं और काफी खुश होते हैं। तभी वो नना से कहते हैं कि काश मेरी मानयांग भी जो है तुम्हारी तरह ओबीडियंट होती तो मैं उसके लिए कभी परेशान ही नहीं होता। तभी वो नना कहती है कि अंकल आप परेशान मत हुई, जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपसे मिलने बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगी। तभी वो बोलते हैं कि काश ऐसा जल्दी हो जाए। वहीं पे फिर नना कहती है कि हाँ, मुझे मानयांग ने जो है अपना लास्ट प्रोजेक्ट आपको दिखाने के लिए कहा था। तभी वो जो है मानयांग की बनी हुई एक ब्यूटीफुल सी ट्विंस रोजेस की पेंटिंग को दिखाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मानयांग जो है शिनयान के बारे में सोच रही होती है और रेडी हो रही होती है। तभी उसे जो है मिरर में शिनयान दिखती है। वो डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसका वहम होता है। फिर वो तैयार होकर नीचे पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि चैंग जो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा है। तभी वो उसे आवाज लगाते हुए बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वहीं पे वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पे मानयांग बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुमसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। तभी वहाँ पे चैंग भी उससे कहते हैं कि तुम्हें ये याद रखना कि तुम्हें जुआंग फैमिली में किस काम के लिए लेकर आए हैं। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। चैंग भी जो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। फिर वहां पे उसकी मौसी आ जाती है। मानयांग जो उन्हें ग्रीट करती है, लेकिन उसकी मौसी जो उसे देखते हुए नजरअंदाज कर देती है। तभी वहाँ पे अंकल गुआन जो है काफी हड़बड़ाते हुए वहाँ पर आते हैं, सबको बताते हैं कि चेयरमैन जुआंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सभी लोग जो उनके रूम में जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं सभी को कि चेयरमैन जुआंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो हमें जो है इन्हें अब घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा ताकि हम इनका इलाज अच्छे से कर सके। वहीं पे वो सभी को ये भी बता देते हैं कि चेयरमैन जुआंग की दोनों किडनी जो है खराब हो चुकी है, इसलिए हमें जो है पूरे फैमिली मेंबर्स का डीएनए टेस्ट करना होगा। क्या पता हमें जो है घर से ही किडनी डोनर मिल जाए। वहीं पे ये बात सुनने के बाद मानयांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ब्लड टेस्ट होगा तो वो पकड़ी जा सकती है। तभी वो रूम के बाहर जाकर चैंग को कॉल लगाती है, तुरंत ही उसे बताने की कोशिश करती है। वहीं पे वो कॉल लगा रही होती है तो हम दूसरी तरफ देखते हैं चैंग को, जो कि अपने सीक्रेट प्लेस पे होता है। वहीं पे वो जो है अपने 17 साल पुराने एक्सीडेंट को याद करता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पे उसका फोन जो है अंदर रिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। तभी उसका दोस्त जो उसे आवाज मारते हुए अंदर बुलाता है। वो शिनयान के एक्सीडेंट के जुड़ी हुई कुछ खबर देता है, जहाँ पे वो बताता है कि जब शिनयान का किडनैप हुआ था, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, दोनों लोग जो है अलग अलग थे, ना कि सेम थे। इसका मतलब ये है कि शिनयान की जान के पीछे 2 लोग पड़े हुए थे। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मानयांग जो है चैंग को अभी भी कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पे जकाई आ जाता है। वो जो है मानयांग के हाथ से फोन छीन लेता है और चेक करता है कि किसको कॉल लगा रही है। तभी वो मानयांग पर हंसते हुए कहता है कि अगर चैंग तुम्हारे आसपास ना हो तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैसे बात की जाती है और कैसे खाया पिया जाता है।
तुम इतनी छोटी सिचुएशन से इतनी ज्यादा घबरा गई हो। मुझे नहीं लगता कि जोंग शिनयान जो है बचपन में इतनी ज्यादा डरपोक हुआ करती थी। जितना कि मुझे याद है कि जोंग शिनयान जो है बचपन में हमेशा बोल्ड हुआ करती थी। वो हमेशा लड़ाई में मुझसे मुकाबला किया करती थी। लेकिन अब तुम पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। अब तो तुम्हारे चैंग आसपास नहीं होता तो तुम ढंग से बात भी नहीं कर सकती हो। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम असल में जोंग शिनयान हो भी या नहीं, या सिर्फ ड्रामा कर रही हो। जहाँ पे मान्यांग को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरा फोन वापस करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा फोन वापस करो। जहाँ पे जकाय को गुस्सा आ जाता है, वो भी जो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद से याद नहीं होगा, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम्हारे इस फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा है। तुम एक अकेली लड़की हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम उन मिस्टीरियस से लड़कों के साथ मिलकर एलएच ग्रुप को हासिल कर लोगी, तो तुम ऐसा सपनों में भी नहीं कर सकती हो। और मैं तुमसे ये एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम असल में जोंग शिनयान हो तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम जोंग शिनयान नहीं हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे नर्स जो है सभी का डीएनए टेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे मान्यांग जो है नर्स को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई घबराई हुई होती है। तभी जकाया जो है नर्स से कहता है सबसे पहले मेरा डीएनए टेस्ट होगा, क्योंकि मैं अपने नाना जी की जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी एलएस्टार ग्रुप का सेकेंड हैंड हायर तो मैं ही हूँ। तभी वहाँ पे जब नर्स उसका डीएनए टेस्ट कर रही होती है तो वो इशारों से शेन मान्यांग का ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है उसके बाद। तभी और फिर उसके बाद नर्स जो है शेन मान्यांग का ब्लड टेस्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पे सभी की नजरें जो है शेन मान्यांग पर ही टिकी होती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई घबराई हुई होती है। तभी वो अचानक से नर्स को जो है रोक देती है और कहती है कि मुझे जो है सुई से बहुत ज्यादा डर लगता है। जहाँ पे नर्स कहती है कि आपको दर्द जरा भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे चैंग जो अपने दोस्त फांग से कहता है कि ज़ोंग फैमिली में क्या चल रहा है, मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन दो। तभी यहाँ पे बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब उसे पता चलता है कि सब लोग जो है बाहर गए हैं। वहीं पे वो बोलता है कि जरा शेन मान्यांग की इन्फॉर्मेशन देना मुझे। तभी वो बताता है हैरान होते हुए कि बॉस वो भी जो है बाहर गई है उन लोगों के साथ। तभी वहाँ पे उसे कुछ अलग दिखाई देता है तो वो बोलता है कि बॉस शेन मान्यांग ने जो है आपको बहुत सारी कॉल्स भी की है, आपने उसकी कॉल्स एक भी नहीं उठाई है। तभी यहाँ पे चैंग जो अपना फोन देखता है और उसमें देखता है कि उसने जो है ढेर सारी कॉल्स की है, और वहीं पर उसने मैसेज भी किया होता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से खराब हो गई है और उनकी किडनी भी फेल हो गई है। तभी वो सब लोग जो है उन्हें हैंगसिंग हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। वहीं पे फिर फांग जो ये नाम सुनता है तो बोलता है कि हैंगसिंग हॉस्पिटल तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और उससे ज्यादा फेमस तो वो डीएनए टेस्ट के लिए है। तभी वहाँ पे चैंग जो है फांग से कहता है कि अपने सिस्टम को जो है स्विच करो वहाँ के वीआईपी रूम से, और तभी वो जो है सिस्टम को स्विच कर देता है, जिससे कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज जो है उनके स्क्रीन पर देखने लग जाती है। वहीं पे उन लोगों को पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। जैसे ही चैंग देखता है कि शेन मान्यांग का जो है ब्लड टेस्ट हो रहा था, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपने दोस्तों से कहता है कि हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ो। वहीं पे हॉस्पिटल में नर्स जो है शेन मान्यांग का ब्लड सैंपल ले रही होती है कि तभी हमें फान जो है नर्स से कहता है कि बस करो, उसका ज्यादा खून मत निकालो, मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में बहुत ज्यादा वीक हुआ करती थी। कि तभी यहाँ पे अचानक से चैंग की एंट्री हो जाती है। चैंग को देखकर शेन मान्यांग बहुत खुश हो जाती है, और फिर चैंग उसके बाद मान्यांग को जो है रूम के बाहर ले जाता है। वो जैसे लेकर जा रहा होता है तो शेन मान्यांग काफी डरी हुई घबराई हुई होती है। तभी वो कहती है कि नर्स ने जो है मेरा ब्लड सैंपल ले लिया है, अब क्या होगा, मैं पकड़ी जाऊंगी ना। जहाँ पे चैंग उससे कह रहा है कि तुम डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं पे वो लोग जो है लिफ्ट के अंदर जा रहे होते हैं, और वहीं पे नर्स जो है सभी के ब्लड सैंपल्स को लेकर बाहर आ रही होती है। कि तभी हम देखते हैं कि चैंग का दोस्त फांग जो है स्ट्रेचर पर युआन को बॉडी बनाकर लिटाकर लेकर आ रहा होता है, और जानबूझ के ब्लड सैंपल की ट्रॉली को टक्कर मार देते हैं, जिससे कि युआन जो अपने हाथों से मान्यांग के ब्लड सैंपल की बोतल को लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके अंदर मान्यांग और चैंग होते हैं। और तुरंत ही चैंग जो लिफ्ट को बंद कर देता है, और फिर इसके बाद लिफ्ट के अंदर चैंग जो है अपना कोट उतारता है और टाई खोलता है और मान्यांग से बोलता है कि मेरी स्लीव्स को रोल अप करो। जहाँ पे मान्यांग बोलती है कि क्या? तभी वो बोलता है कि हाँ, मेरी स्लीव्स को रोल अप करो। तभी वो बोलते तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं पे अपनी टाई खोल कर अपने शोल्डर पर कस कर बांध लेता है और कहता है कि मैं अपने ब्लड को जो है तुम्हारे ब्लड सैंपल के अंदर मिक्स कर दूंगा, जिससे ब्लड सैंपल जो है अपने टेस्ट एफिसी को खो देगा। वहीं पे मान्यांग हैरान होते हुए बोलती कि क्या तुम मेरे ब्लड के अंदर अपना ब्लड मिक्स करोगे? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। क्यों, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ब्लड सैंपल के जरिए तुम पकड़ी जाओ? जहाँ पे वो जो है कहता है कि मेरी मदद करो, और फिर वो अपने हाथों में जब सुई घुसाता है ब्लड सैंपल निकालने के लिए, तो मान्यांग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसकी आंखों में देख रही होती है। तभी वहाँ पे चैंग भी जो उसकी आंखों की तरफ देख रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं लिफ्ट के बाहर जहाँ पे जकाई भी जो है ये आवाज सुनकर तुरंत ही भाग आता है, क्योंकि उसने जो अपने असिस्टेंट को भी जो है ब्लड सैंपल के साथ हेरा फेरी करने के लिए भेजा होता है। तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ है। वहीं पे वो अपने असिस्टेंट को जो इशारा कर पूछता है कि काम हुआ या नहीं। वहीं पे उसे पता चल जाता है कि काम नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वहीं पे वो लोग जो है लिफ्ट के बाहर ही खड़े होते हैं और लिफ्ट का रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। लिफ्ट जैसे ही खुलती है तो वहाँ पे जोंग शिनयान के ब्लड सैंपल की बोतल जो है पड़ी हुई होती है, और वहीं पर उन्हें
नहीं चलता है कि चैंग ने जो है जोंग शिनयान के ब्लड में अपना ब्लड मिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मानयांग जो है हॉस्पिटल के बाहर डरी हुई बैठी होती है। तब यहाँ पे चैंग जो उसके पीने के लिए कुछ लेकर आता है, जहाँ पे मानयांग जो उससे कहती है कि आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जहाँ पे चैंग जो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्त और मेरी काबिलियत पर शक है क्या। जहाँ पे मानयांग कहती है कि नहीं, मुझे तुम दोनों पर कुछ भी शक नहीं है, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा आज डीएनए टेस्ट ले लिया गया, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। जब वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमने सब कुछ संभाल लिया है, वो तुम्हारे डीएनए टेस्ट का कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। और मैंने तुम्हें ये सब पहले ही बता दिया था कि ज़्वांग फैमिली और एलएच ग्रुप जो है सेफ नहीं है, और तुम्हें जो आज झेलना पड़ा ये पहली बार नहीं है, ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हो सकता है। जहाँ पे मानयांग हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या इसका मतलब मुझे ये सब चीजें बार बार झेलनी पड़ेंगी। तभी बोलते हैं कि हाँ, तब तक जब तक तुम ज़्वांग फैमिली और एलएच ग्रुप की असल में ओनर नहीं बन जाती हो। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जो है अपने आप को मजबूत बना लो, असल में जोंग शिनयान बन जाओ और अपने पास्ट को भुला दो। जहाँ पे मानयांग जो उससे कहती है कि अगर मैं जोंग शिनयान बनने में फेल हो गई तो। तब यहाँ पे चैंग उससे हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब यहाँ पे मानयांग जो है उसके सामने रोते हुए उससे बोलती है कि प्लीज अब मुझसे ये और नहीं होगा, मैं जोंग शिनयान नहीं बन सकती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं जो है जोंग शिनयान जैसी दिखती जरूर हूँ, लेकिन मैं उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये और नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ पे चैंग जो उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो, हम कितना आगे आ चुके हैं, अगर तुम अब क्विट करती हो तो तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। जहाँ पे वो उसे बोलती है कि प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझसे अब और नहीं होगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और मेरे पास जो कुछ भी है तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हें कंपनसेट कर सकती हो। और हाँ, तुमने मुझे जोंग शिनयान की आंखें लगवाई है ना, तुम चाहो तो इन आंखों को भी वापस ले सकते हो। तब यहाँ पे ये सुनने के बाद चैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जरा बताओ मैं तुम्हारी आंखें वापस कैसे लूं, कैसे तुम मुझे इसकी आंखें वापस कर सकती हो, क्या तुम जोंग शिनयान को मेरी जिंदगी में वापस ला सकती हो, क्या तुम मर कर जोंग शिनयान को जिंदा कर सकती हो। वहीं पे वो भी जो है मानयांग के साथ रोने लग जाता है, उसका भी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। मानयांग जो अकेले ही रो रही होती है, तभी चैंग वहाँ पर अचानक से वापस आ जाता है और उसका पासपोर्ट उसे फेंक कर देते हुए बोलता है कि कल की पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ से निकल लो अपनी यूनिवर्सिटी, और एक बार जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारा जोंग शिनयान से और ज़्वांग फैमिली और एलएच ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। एलएच ग्रुप के साथ और ज़्वांग फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है तो तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ वापस कभी भी नहीं आओगी। वहीं पे वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे जकाई का असिस्टेंट जो है सभी को बताता है कि सभी के ब्लड सैंपल्स जो है लैब में पहुंच चुके हैं, अब 2 दिन बाद रिजल्ट्स आएंगे। तब यहाँ पे जकाई कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है ब्लड सैंपल्स के साथ, हमें जो है शिनयान का फिर से ब्लड सैंपल लेना चाहिए। तब यहाँ पे फान कहता है कि मुझे नहीं लगता है, शिनयान जो है काफी सालों से अकेली रह रही थी तो वो काफी वीक है। तब यहाँ पे अंकल ग्वान भी जो इसका साथ देते हुए बोलते हैं कि ये सही बोल रहा है, कि उसका बचपन का दोस्त है तो ये उसे अच्छे से जानता है। वहीं पे फिर जकाई की जो मॉम है वो भी बोलती है कि बस करो, सुबह से सब लोग जो है यहाँ पर है, बहुत थक चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। और वहीं पे हम दूसरी तरफ चैंग को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हमें अपना प्लान बी स्टार्ट करना है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल की लाइट्स जो है बंद चालू होने लग जाती है, और वहीं पे हम देखते हैं कि कोई ग्रैंडपा को जो है व्हील चेयर पे बिठाकर ले जा रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं चैंग होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।